नमस्कार फ्रेंड्स, अभी मैं आया हूँ जेएसएससी के ऑफिस में और यहाँ काफ़ी छात्रगण आए हैं जो कि काफ़ी लोग सीटेट पास है। अधिकतर लोग ही सीटेट पास है और अपने अपने प्रॉब्लम्स लेके आए हैं। तो मैं सभी के प्रॉब्लम्स आपको सुनवाने जा रहा हूँ और यदि आपके पास भी प्रॉब्लम है तो जेएसएससी ऑफिस ज़रूर आए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। तो आपका क्या प्रॉब्लम है बताइए, ताकि मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इंटर में मेरा 50 बिलो है और जो है सो हमको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दे रहा है कि हम कैसे भरें। हम सीटेट पास है 1 to 5, ये पहला ये समस्या है। और दूसरा समस्या ये है कि मान लीजिए हम 1 to 5 में भर चुके हैं पहले प्रैक्टिस के लिए, और हम सीट जो है सीटेट भी पास किए उसमें भरना चाहते हैं, तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा न रहेगा? अच्छा, सबसे बड़ा इस प्रॉब्लम है। आपका ये प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है। आपका क्या प्रॉब्लम है भैया? सर मेरा प्रॉब्लम है कि हम लोग को जो हम बीएड किए हैं, मेरा सेशन था 19-21, लेकिन जो सहायक आचार्य का जो नियुक्ति निकाला गया है ना 6 to 8 में, इस बात को क्लियर किया गया ही नहीं है कि जो बीएड वाले हैं वो किस ऑप्शन को भरेंगे। क्योंकि अभी तक जो मेरी जानकारी है सर कि बीएड सब तो जानते थे, लेकिन ये बीएड फिर ब्रैकेट में स्पेशल एजुकेशन मतलब बीएड विशेष शिक्षा, इसके बारे में ना अभी तक बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है ना। इस बात की जानकारी जब मेरे तक आई कि बीएड स्पेशल शिक्षा भी होता है, मैंने अपने स्तर से इंक्वायरी किया। कई शिक्षकों को जो हमसे कई ऊपर हैं, विभिन्न प्रकार के विद्यालय में पदस्थापित हैं कि सर ये बीएड स्पेशल एजुकेशन होता क्या है। तब उनसे हमको जानकारी मिला कि सर बीएड स्पेशल एजुकेशन जो होता है ना, वो बीएड ही होता है जो कहीं कहीं खास इंस्टीट्यूट से कराया जाता है। उसमें दिव्यांग बच्चों को किस तरह से टीच करना है उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। और प्रायः 90% जो विद्यार्थी बीएड करते हैं वो जो बीएड है उसको नॉर्मल बीएड की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इससे यही पता चलता है हम लोग जो किए हैं बीएड वो नॉर्मल बीएड है। और आपको ऑप्शन नहीं मिला है? ऑप्शन वहाँ इस बात क्लियर किया ही गया है कि नॉर्मल बीएड का ऑप्शन कहाँ है, क्योंकि लास्ट में जो ऑप्शन दिया गया है उसमें बीएड 2 वर्षीय बीएड ब्रैकेट में लिख दिया स्पेशल एजुकेशन, है ना। तो वो तो स्पेशल एजुकेशन हो गया। तो फिर हम लोग जो नॉर्मल बीएड हुए वो ऑप्शन स्पष्ट रूप से कहीं उसका जिक्र ही नहीं है सर। तो सारे विद्यार्थी जो है कन्फ्यूज हैं कि हम लोग कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करें सर। तो हमारी समस्या यही है, इसीलिए हम लोग सर आज ये आप देख रहे हैं कि झारखंड कर्मचारी आयोग हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि हम लोग को क्लियर करना है, जो भी यहाँ के चेयरमैन हैं, कि हम लोग को बता दीजिए कि हम लोग कौन सा ऑप्शन को हम लोग को चूज करना है। लेकिन अभी हम लोग एप्लीकेशन वहाँ सबमिट किए, लेकिन अंदर से पता चलता है कि हम लोग से अगला अधिकारी जो भी हैं इस पर वो मिलना ही नहीं चाह रहे हैं सर। तो ये हम लोग के लिए एक समस्या बन गया सर कि ऐसा जब विद्यार्थियों के साथ होने लगेगा तो फिर विद्यार्थी अपना समस्या का समाधान करने के लिए कहाँ जाएंगे सर, किनके पास जाएंगे? हम लोग तो मात्र पूछना है कि सर हम लोग कौन सा ऑप्शन को सिलेक्ट करें, लेकिन वो हम लोग से मिलना ही नहीं चाह रहे, बात करना ही नहीं चाह रहे। तो सर आपके माध्यम से सर अगर होता है कि हमारी समस्या का समाधान हो तो हमारे विद्यार्थी ग्रुप से यही रहेगा अनुरोध कि आप जो हैं हमारी बातों को सर आगे तक बढ़ाइए और इसका जो भी होता है समाधान उसको हम लोग लेके आइए सर। तो आप क्या चाहते हैं कि जितने भी और छात्र हैं झारखंड में इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आएँ और अपना मतलब कि बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि ये जो है सर प्रॉब्लम्स एक का तो नहीं है सर, सबका है ना। तो आएंगे अगर यहाँ पर सर तो बहुत ही बेटर होगा। हाँ, ताकि नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा ना सर। अच्छा। फिर एप्लीकेशन किस तरह से रद्द हो जाएगा ये तो फिर पता ही नहीं चल पाएगा हम लोग को। अच्छा। यही समस्या है सर। थैंक यू। से पूछते हैं थोड़ा, बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है? सर देखिए, हम लोग सीटेट पास कैंडिडेट हैं। अभी कल से हम लोग को मिला है फॉर्म भरने के लिए 19 से 23 तक, और बेहद कम समय है, 2-3 दिन का समय मिला है और रजिस्ट्रेशन और ये फाइल सबमिट करना है। लेकिन दिक्कत ये है सर कि हम लोग जो भी कैंडिडेट हैं 2015 के बाद से, तो मैक्सिमम लोग जो बीएड किए हुए हैं 2 साल का बीएड है, यानी कि नॉर्मल बीएड, और एक होता है स्पेशल बीएड। तो स्पेशल बीएड अलग कोर्स होता है, वो होता है डिसेबल चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए। वो मतलब सेम इनका जो प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम है। अब दिक्कत ये है, और भी जो फॉर्म है आगे जो खुलता है हम लोग फॉर्म भरने के टाइम, उसमें और भी कई त्रुटियाँ हैं। जैसे सीटेट में आप कौन सा सब्जेक्ट रखे थे, तो हम लोग सीटेट में एज ए मैथ साइंस टीचर है, कोई सोशल साइंस टीचर है और लैंग्वेज टीचर है। अब यहाँ पे जो मतलब फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें अलग अलग बांट दिया है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स ऐसे। तो हम लोग कोई स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट से तो वहाँ लिखे नहीं थे, वहाँ मैथ्स एंड साइंस टीचर, यानी मैथ का भी एग्जाम हम लोग दिए और साइंस का, दोनों कंबाइंड रहता है। तो यहाँ पे कोई भी एक ही सिलेक्ट करने के लिए मिल रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। प्लस उसके बाद जो 5 सब्जेक्ट में जो 3 चुनना है, तो वो ऑप्शन भी नहीं है कि आप कौन कौन सा 3 ले रहे हैं।
तो इस तरह का ढेर सारा खामी है। और सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि जो हम लोग का जो 2 साल का बीएड है वो ऑप्शन है ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में जो 6 ऑप्शन है वहाँ क्लियर ही नहीं पता चल रहा है और देख करके लगता है कि हम लोग वाला नहीं है, वहाँ मतलब कि मिस प्रिंटिंग भी कह सकते हैं। जबकि 1 to 5 में बीएड का वो चीज़ है, लेकिन 6 to 8 में वो चीज़ नहीं है, जबकि 6 to 8 में होना चाहिए। 1 to 5 में नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 1 to 5 में बीएड वाले नहीं भर सकते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग मानने के लिए बाध्य हैं और वो मानेंगे। लेकिन 6 to 8 में ये मिस प्रिंटिंग बोल सकते हैं या फिर मतलब अधिकारी लोग जो बैठे हैं और इतना सारा मतलब कि काम जो है सही तरीके से नहीं हो रहा, परेशानी भी हम लोग को हो रहा है। एग्ज़ाम का डेट निकला हुआ है ऑलरेडी कि 10 तारीख से होगा, अब इतना कम समय है, अभी हम लोग को एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहिए और वो सब चीज़ छोड़ के हम लोग फॉर्म कैसे भरेंगे उस चीज़ को लेकर के आएँ। क्योंकि अगर हम लोग फॉर्म ही सही से नहीं भरते हैं तो फिर हम लोग एग्ज़ाम लिख करके क्या फ़ायदा होगा हम लोग का, जब रिजल्ट ही नहीं बनेगा। तो मेन यही समस्या है कि बीएड वाले किस ऑप्शन को भरेंगे ये हम लोग जानना चाहते हैं। लेकिन अभी हम लोग मिलने के लिए आए हैं और यहाँ अभी फ़िलहाल में कोई मिलना नहीं चाह रहा है। तो अब 2 दिन का समय है, कल संडे है और परसों भी लगभग हाफ डे छुट्टी है, तो इस तरह से हम लोग के पास समय ही नहीं रहेगा। तो ऐसे स्थिति में अगर हम लोग का फॉर्म रिजेक्ट होता है तो इसका जिम्मेवार कौन है? रिजेक्ट से क्या होगा? भैया आप एक थोड़ा शांत रहिए मैडम, कुछ थोड़ा कस के बोलिएगा, थोड़ा माइक दूर में। हम यहाँ आए हैं कि मेरा मनोविज्ञान है ऑनर्स पेपर 6 to 8 में, और यहाँ क्लियर नहीं है कि किसको भरना है। 7 वो सब्जेक्ट दिया हुआ है, मेरा हिस्ट्री और पॉलिटिकल सब सी में है। तो अब हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, इसी कन्फ्यूजन में हम यहाँ पे आए हैं। अभी तो यहाँ कोई मिले नहीं, अब टाइम भी बहुत कम है। बोल रहे हैं कि एक आवेदन दे करके चले जाइए, आवेदन देने के बाद पता नहीं कब क्या होगा, इसका सेलिब्रेशन होगा कि नहीं होगा। हम इसीलिए परेशान हैं। कम से कम एक होना चाहिए ना कि हाँ सब्सिडी वाला भर सकते हैं या नहीं भर सकते। कुछ लोग कह रहे हैं कि भर दीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए जो क्लियर नहीं है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं जेएसएससी ऑफिस से, और आप लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर क्या कहा गया जेएसएससी ऑफिस में और क्या कुछ होने वाला है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, हम लोगों ने आवेदन दे दिया है, जो भी प्रॉब्लम्स थी सब कुछ आवेदन दे दिए। और वहाँ पर जो मैम बैठी थी सचिव, वो तो नहीं मिली आज हम लोग से, लेकिन आवेदन ले लिया गया है, साइन करा के हम लोग रख लिए हैं। जो भी प्रॉब्लम था सब कुछ वहाँ दे दिए हैं। और कहा गया है कि सोमवार को भी आप चाहे तो आ सकते हैं और साइन करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो साइन कर दिए हैं लेकिन मुहर नहीं मारा गया है, तो मुहर सोमवार को आके मरा लीजिएगा। बाकी बात दोस्तों, यदि आपको मिलना है, उन्होंने कहा मिलना है तो सोमवार को आना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग इतना कम लोग आए हैं, आप ही लोग को खाली प्रॉब्लम है और बाकी लोग और भी तो स्टूडेंट हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है क्या? आप लोग कम संख्या में आते हो, ये बहुत गलती करते हो। आप लोग यदि सबका प्रॉब्लम है तो सभी आइएगा तब ना। और उन्होंने ये भी कहा कि जो घर बैठे हैं उनको बोलिए घर बैठे नहीं रहेंगे, नहीं तो फिर अपने नहीं जॉब होगा तो मत बोलिएगा, उन्होंने यही कहा। तो आप लोग ऐसे ही घर बैठे बैठे अगर मज़ा लेना चाहते हो तो मज़ा मत लो, ठीक है। प्रॉब्लम है तो आओ, खासकर जो रांची और आमने सामने रहते हो जेएसएससी ऑफिस के, उन लोग ज़रूर आओ, क्योंकि ये आप लोगों के भविष्य का बात है दोस्तों। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका वैकेंसी चल जाएगा, फिर मत बोलना कि हेरी भाई आपने बताया नहीं। तो आगे क्या करना है खुद से समझ लो। धन्यवाद। और